हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे माध्य निकालना सीखेंगे। ये जो माध्य है आपकी क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से हम आपको समझाने भी वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आपको जो है एक सारणी दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका कि ये बंटन सारणी है, बोलेगा कि इसका माध्य निकालने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से। और ये क्वेश्चन जो है पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि क्या पता इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दे दिया रहेगा, बोलेगा माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार एक सारणी बनाना है, तालिका बनाना है, इसमें 4 खाने करने हैं, ठीक है। माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमें इस प्रकार सारणी बनाएंगे और यहाँ पे 4 यहाँ पे खाने बना देंगे, ठीक है। जिसमें जो हमारा वर्ग अंतराल दिया रहेगा वो वर्ग अंतराल लिख देंगे, जो बारंबारता दिया रहेगा वो बारंबारता लिख देंगे। चलिए वर्ग अंतराल लिखते हैं पहले। वर्ग अंतराल क्या है हमारा, 5 से 15 है, फिर हमारा 15 से 25 है, 15 से 25 है, फिर 25 से 35 है, 25 से 35 है, फिर 35 से 45 है, फिर 45 से 55 है, फिर 55 से 65 है, ठीक है। 55 से 65 है, तो यहाँ पे हम 65 कर देंगे। चलिए इतना करने के बाद बारंबारता वाले में आएंगे और बारंबारता को लिखेंगे जो जिसके सामने है। 5 15 में 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, उसके बाद क्या है 14 है, और उसके बाद 5 है। तो इस प्रकार हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, बारंबारता के बाद ये तो दोनों दिया हुआ था और 2 हमको बनाना है, तो बारंबारता के जस्ट बगल में हम क्या बनाएंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या बनाएंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग x से डिनोट करते हैं और बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बारंबारता को f से और वर्ग चिन्ह को x से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा भाषा में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा ना, उन दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, आधा कर देना है, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल के चला आएगा, ठीक है। यानी 5 और 15 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया, और 2 से भाग करना है तो कितना हो जाएगा, 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10। यहाँ पे वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी सिंपल का है तो ये जितना का डिफरेंस है ना, जितना जितना का डिफरेंस है इसमें उसमें लिखते चले जाना है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है इसमें भी, यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और 40 का आधा 20, यानी 10 20 30, 10 10 का डिफरेंस है, 40 50 60। क्योंकि सब में 10 10 का डिफरेंस है तो हमने 10 10 का डिफरेंस करके यहाँ पे लिख दिया है। आप इसका भी करेंगे ना जोड़ के तो इतना ही आएगा 30। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 40 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा। यानी इस प्रकार हमें वर्ग चिन्ह बना लेना है। वर्ग चिन्ह बनाने के बाद हमारा आता है यहाँ पे एफ एक्स, यानी एफ गुने एक्स यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये इतना पे आपको समझ में आ गया। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह हमें खुद बनाना है, यानी वर्ग अंतराल वाले नंबर्स को जोड़ के उसके सामने लिखते चले जाना है आधा करके। उसके बाद हमारा x यानी वर्ग चिन्ह निकल गया, तो एफ एक्स करना है, यानी बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिखना है लास्ट वाले यहाँ पे तालिका में, ठीक है। एफ एक्स, ठीक है। तो यानी 10 में हम 6 से गुना करेंगे तो 10 छक 60, 20 में यहाँ पे हम 11 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। 30 में यहाँ पे हम करेंगे 21 से गुना करेंगे तो 630 हो जाएगा, क्योंकि 21 से 30 में गुना हुआ है, ठीक है। फिर 40 में हमें क्या करना है, 23 से गुना करना है, तो 40 में 23 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 920, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें 50 में 14 से गुना करना है, तो 14 पचे 70, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 700, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 में 60 से गुना करना है तो हो जाएगा हमारा 300। इस प्रकार हमने इसको करके लिख दिया है। चलिए जब इतना हमारा कंप्लीट हो गया है तो फाइनली हमारा ये सारणी तालिका जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। और बारंबारता को यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। बारंबारता को अगर हम पूरा को जोड़ते हैं तो कितना यहाँ पे हमारा आने वाला है, जोड़ लीजिए आप यहाँ पे 6 7 8 8 3 11 12 13 14 15 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2 हो गया, 2 3 5 7 8। यहाँ पे जो है हमारा बारंबारता f कितना निकल के आया है, तो 80 निकल के आया है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला कितना होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यानी कहने का मतलब क्या है, सिग्मा लगा हुआ है यानी एफ एक्स का जोड़, एफ एक्स जो हमारा यहाँ पे जो निकल के आया है इन सबको हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा लगने का मतलब होता है योग, यानी एफ एक्स का योग, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, जोड़िए 0 0 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। फिर जोड़ेंगे 6 7 7 3 10 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 6 8 8 9 8 17 17 3 20 4 24 25 26 27 27 1 28, यानी जोड़ने पे हमारा कितना आया, तो 2820 आया। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया और ये हमारा सिग्मा एफ हो गया और ये हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब लिखिए सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना निकल के आया है, 2820, 2820 निकल के आया है बटे में हमारा सिग्मा एफ कितना है 80, तो 80 है तो 80। चलिए अब यहाँ से इसको 0 से 0 काट देंगे, हमारा यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 282 में 8 से भाग कीजिए, 282 में 8 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24, यहाँ पे बचा हमारा 4 और 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 42, तो 8 पंचे 40, 5 और यहाँ पे बचा फिर 2 दशमलव लगा देंगे, फिर 2 बचा यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पे बचा हमारा 2 जीरो जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा 20, यानी 8 दूना 16, फिर 4 तो 8 पंचे 40, यानी इसको हम भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 35.25। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो माध्य का यहाँ पे आंसर होगा वो 35.25 होगा। तो इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करना है। आई होप आपको जो है यहाँ पे माध्य समझ में आ गया होगा, कैसे यहाँ पे हम लोग माध्य निकालते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।